तरीके से राम भक्ति में लीन अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी से मैं हूं श्वेता सिंह। पूरी अयोध्या टिमटिमा रही है, जगमगा रही है, देश मना रहा है दीपावली। रोशनी से भागे। सरयू नदी के घाटों पर जगमगाई दी पूरी राम नगरी रोशन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के राम भक्तों से अपील की थी कि मंदिरों, घरों, चौक चौराहों को दीपों से सजाएं। 500 साल बाद ऐतिहासिक पलाने पर पूरे देश में दीपावली मनाई, तो इस अपील की झलक पूरे देश के कोने कोने में दिखाई गई। दीपों की रोशनी में हर नगरी राममय दिखी। पीएम मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर दीप जलाए, रामलला की आराधना कर फूल चढ़ाए। इस दौरान पूरे पीएम आवास में दीपावली की झलक दिखी। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के मंदिर पहुंचे और राम नाम की ज्योति जलाई। मर्यादा भगवान राम की फिर से वापसी हो रही है, ये हम सब के लिए बेहद हर्ष का विषय है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्रभु के भक्त रामलला का दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। कैसी अनुभूति है, आप मुझे बताइए, आपकी आंखों में आंसू हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और कुछ अलग ही अनुभूति है कि 500 साल के बाद ये जो है अयोध्या में, तो वो हमारा सफर पूरा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ, और दर्शन करके बहुत खुशनुमा और लग रहा है कि हाँ, खुद श्री राम हमारे अयोध्या में और यहाँ पे है। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। सामने की तस्वीर देखिए केवल आप, किस तरह से वो यहाँ पर, किस तरह से वो हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़ी है और ईश्वर का ध्यान कर रही है, रामलला का ध्यान कर रही है। कैसा आपको लगा? सीताराम 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 सीताराम। रामलला को गोद में खिलाए मेरे दशरथ मैया, मेरी कौशल्या मैया की जय हो। मेरे दशरथ आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। राम भक्तों में उत्साह है, वो अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर दीप जलाकर राम का उत्सव मना रहे हैं। हर धार्मिक नगरी भी राममय दिखाई दी। हर जगहों पर राम भक्ति की दीपों की लड़ियां दिखाई दी। खाटू श्याम बाबा की धरती है पूरे शहर में। अब जहाँ देख लीजिए दीपोत्सव का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि लोग खुशियाँ मनाने के लिए बैठे हैं। हर घर में राम आए हैं। पुलिस वाले जो ड्यूटी पर है वो भी दीपक, आप लोग भी दीपक जला रहे हैं। आज खुशी का माहौल है। हाँ जी, खुशी का माहौल है, बहुत खुश है हम। और सबसे ज्यादा उत्साह और उल्लास राम की नगरी अयोध्या में नजर आया, जहाँ हर राम भक्त प्रभु राम के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ पर राम की पहाड़ी पर क्या भव्य नजारा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त अपने अपने ही भाव से भरे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सरयू घाट पर आरती के दौरान हर भक्त इस पल के गौरव का गान कर रहा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में मौजूद सौभाग्यवान रहा था। रामलला विराजे हैं अपने भव्य दीपों में, इससे बढ़कर के अच्छा क्या हो सकता है। तो आज से अयोध्या का परिदृश्य ही बदल गया। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व का सनातन धर्म को मानने वाले सारे लोगों की आज भाग्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। आज मानो ऐसा हुआ है कि जैसे फिर पुनः राम राज्य की स्थापना कर दिया है मोदी जी ने, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति
आत्मा अब संतों के मध्य में, योगी जी के, मोदी जी के हृदय में वही बुलवा रहे थे। अयोध्या में भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राम भक्त आज खुद धन्य महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में राम भक्तों ने घरों में दीप जलाए, प्रभु राम की आराधना की और जबरदस्त आतिशबाजी कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां जाहिर की। माता सीता की नगरी जनकपुरी को भी लोगों ने हजारों दीपों से रोशन कर दिया। दीपों की रोशनी में पूरी जनकपुरी का माहौल राममय कर दिया। दीप जल रहे हैं, वो हर एक दीप जो है वो प्रभु राम के लिए है, वो अपने दामाद के लिए यहाँ के लोग जला रहे हैं, अपने आराध्य के लिए वो दीप जलाया जा रहा है। और 500 सालों के बाद जिस तरीके से प्रभु राम को अपना घर मिला है, उसकी खुशी जो है यहाँ जनकपुर में देखी जा सकती है। वहीं भोपाल में भी नेताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी की। देश में आए इस ऐतिहासिक पल को लेकर यहाँ जबरदस्त उत्साह की झलक दिखी। शाम होते ही जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो दिवाली मन रही है। राजधानी भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अपने परिवार के साथ एक तरीके देखिए दिवाली मन रही है। और आप देखिए तस्वीरों में फिलहाल दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और दीपोत्सव मनाने के साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी जो है वो जता रहे हैं। लखनऊ के बेहद प्राचीन मंदिरों को हजारों दीपों से रोशन किया गया। राम नाम की छटा से पूरा मंदिर परिसर जगमगा गया। जो महंत हैं यहाँ की दिव्यागिरी वो मौजूद है। यहाँ पर जो सीता राम है उनका एक दरबार लगाया गया है। जो खुद यहाँ पर बैठे जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो सभी इस दीपोत्सव का एक तरीके से आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। वो शुभ घड़ी आ गई है जिसकी राम भक्त बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। 500 वर्षों से जो एक इस देश ने, इस संस्कृति ने गुलामी की मानसिकता देखी, वो आज जंजीरें टूट गई। आज से एक नए युग की शुरुआत। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना और फिर दीपावली मनाकर पूरे देश में राममय कर दिया। आज तक बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें निमंत्रण मिला, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला, पर वो अयोध्या नगरी आना चाहते थे। राम भक्ति में लीन जो जहां रहा वही रामोत्सव मनाया। इधर अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला का आगमन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के साथ चारों दिशाओं में जय श्री राम का नारा गूंजा और पूरे देश को भाव विभोर कर देने वाले इस ऐतिहासिक क्षण में हर एक राम भक्त डूब गया। फिर चाहे आम हो या खास, हर किसी के दिल से प्रभु राम का जय घोष उठा। अयोध्या की सड़कों पर भक्तों की टोली राम धुन पर झूम रही। डमरू नगाड़ों के साथ हर ओर राम नाम की धुन उठने लगी। भव्य शोभा यात्रा निकालकर श्री राम पूजन हुआ। मंदिरों में राम भक्तों का तांता लगा। भक्ति का रंग बिहार के बगहा में भी देखने को मिला। शबरी के राम और राम की शबरी के बिना राम कथा की पूरी कहानी अधूरी है। बीजेपी नेता ने दलित समाज से शबरी के रूप में आई महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही राम और सीता के रूप में मंच पर विराजमान जोड़ी के पैर धोए। भगवान राम के स्थापित आदर्शों के जरिए समाज में संदेश दिया गया। राम, सीता और शबरी के साथ झांकी भी निकाली गई। देखते ही देखते पूरा माहौल राममय हो गया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अवाह देवी मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ के बाद प्रभु राम की आरती की। जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा 500 वर्षों से प्रतीक्षा भी थी
और प्रतिज्ञा और प्रण लेकर भी चले थे, लेकिन ये सौभाग्य शायद हमारी पीढ़ी का ही है, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का है कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। वहीं नागपुर में नितिन गडकरी ने दिव्यांगजनों के साथ श्री राम की आराधना की। राम भक्ति के रंग में डूबे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अलग ही अंदाज में नजर आए। राम भक्तों की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे ने ढोल बजाए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बीच राम भक्तों का उत्साह बढ़ा। उधर कैलाश विजयवर्गीय भजनों के जरिए राम भक्ति में डूबे दिखे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सुंदरकांड करते नजर आए। देश को जिस पल का 500 सालों से इंतजार था वो शुभ घड़ी आज आ गई। देश रामलला को मंदिर में विराजमान देख भक्ति भाव में डूब गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर राम भक्तों का मन मीठा किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी ऐतिहासिक है। प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंत्रोच्चार के बीच हर प्रभु राम का नाम गूंजने लगा और हर एक शख्स राम के रंग में रमा दिखा। भक्तिभाव में डूबे लोग तमाम धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचे थे, जहां वो मंदिरों में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा के पूरे आयोजन के गवाह बने। कई मंदिरों में भक्त प्रभु राम की पूजा अर्चना करते थे। कोई हाथ जोड़कर प्रभु राम के दिव्य रूप का स्मरण कर रहा था और कोई भक्ति के मनोभाव को शब्दों के जरिए बयां कर रहा था। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन। आज श्री राम अपने घर अपने भव्य मंदिर पधारे। आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपनी आंखों से देखना दुनिया भर में हर एक भारतीय के लिए अत्यंत भाग्यशाली क्षण है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस मौके पर भक्ति की झलक छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के ननिहाल में भी देखी। आप देखेंगे किस तरह से बहुत खूबसूरती से ये रंगोली यहाँ पर बनाया गया है। धान से आप देख सकते हैं जो व्हाइट पोर्शन, जैसे देवेंद्र जी ने बताया, व्हाइट पोर्शन पूरा चावल का है, लेकिन बाकी सब रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल किया गया है धान का, और किसी भी चीज को वेस्ट होने नहीं दिया गया है। और 15,000 स्क्वायर फीट में पहले ये बनने जा रहा था, लेकिन वो भी एक्सटेंड होकर बनते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बहुत भव्य एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ द्वारा। और यहाँ पर इसको देखने के लिए आप टूरिस्ट की भी लंबी लाइन देख पा रहे हैं। ऐसा ही उत्साह माता सीता की जनकपुर नगरी में भी था, जहां हर रोज सीताराम का नाम गूंज रहा था। एक तरफ जहां अयोध्या और पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है, वहीं दूसरी तरफ प्रभु राम के ससुराल में भी जबरदस्त उत्साह और हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल के जनकपुर धाम में प्रभु राम के ससुराल में, और पीछे जो आप मेरे ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, दरअसल ये जनक महल है, जिसे जानकी मंदिर भी कहा जाता है, मां जानकी का घर। और यहाँ पे आज आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त तैयारियां यहाँ आज की गई है। हर कोई इस अलौकिक पल में आध्यात्मिक आनंद का सुख पा रहा था, लगातार प्रभु राम के भजन गा रहा था। इस मौके पर देश भर के शहरों के लोग आज तक के जरिए प्रभु राम के प्रकटोत्सव के साक्षी बने। पीवीआर में भी लोगों ने आज तक रामलला का दर्शन किया। इस दौरान वहां भक्ति का सैलाब दिखा। दुनिया के कई और हिस्सों में भी ऐसी ही राम भक्ति की तस्वीर दिखी। आज तक ब्यूरो।